खुदावंद खुदा यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को लॉर्ड, लैंड और लीनियज ये तीन चीजें प्रतिज्ञा में कही थी। लॉर्ड मतलब तेरा एक खुदा होगा जो कि मैं यहोवा हूँ। दूसरा लैंड यानी भूमि, तेरी एक जमीन होगी जो तेरे वंश को मिलेगी, जो कि आज इजराइल की जमीन है। और एक लीनियज ऐसी होगी जिसे कोई किसी रीति से गिन नहीं सकेगा। सबसे पहले तो ये वंश यहूदी वंश है, यानी कि यहूदी लोग हैं, इजराइल की प्रजा है। और फिर विश्वास से अब्राहम का वो वंश मसीही लोग भी हैं, जो इजराइल के मसीहा यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करते हैं, उसके क्रूस पर ईमान रखते हैं। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में 4 घोड़ों का जिक्र मिलता है। इसमें पहला घोड़ा जिसे एक मुकुट दिया गया है जीतने के लिए, इस मुकुट को ग्रीक भाषा में कोरोना कहा गया है। और जब दूसरा घोड़ा निकलता है तब फिर वॉर शुरू होती है पृथ्वी पर। और अब जो वॉर्स शुरू होंगी ये बंद नहीं होंगी जब तक कि चारों घोड़े निकल नहीं जाते। यीशु मसीह ने इस बात को ऐसे कहा है कि जंग और जंग की चर्चाएं तुम सुनोगे और जाति पर जाति चढ़ाई करेगी। ये जो जाति की लड़ाई है ये नस्ल और कौम की लड़ाई है। एथनिक ग्रुप विल फाइट अनदर एथनिक ग्रुप। 7 अक्टूबर को जो इजराइल में हमला हुआ है उसने इन बातों को और तेज कर दिया है, जैसे कि किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट कर देता है। वैसे हमास से होती हुई इस जंग से अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसका अंत होगा क्या। वो मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इस्लाम के बारे में। ये लॉर्ड, लैंड और लीनियज के इस प्लान को पूरा होने देना नहीं चाहता है, किसी भी कीमत पर नहीं। ये फ्रेज तो आपने भी सुना होगा, अल्लाहू अकबर, लेकिन इस फ्रेज में से अकबर निकल जाने वाला है, क्योंकि अल्लाह को अकबर बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि वो है नहीं। ये बात बाइबल के लूसीफर पैसेज में लिखी है, जहाँ पर स्वर्ग में विद्रोह के बारे में लिखा हुआ है, जो शैतान, इब्लीस या फिर लूसीफर ने शुरू किया था। और उसका नतीजा ये निकला कि उसको और उसके दूतों को स्वर्ग से निकाल दिया गया, फेंक दिया गया। यशायाह का 14 चैप्टर और उसकी 12वीं आयत, हे भोर को चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है। ये भोर को चमकने वाला तारा यही लूसीफर है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। आगे की आयत पर जरा ध्यान दीजिए। तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के यानी कि यहोवा परमेश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। अब ये जो शब्द है आई विल असेंड इनटू हेवेंस, आई विल एक्सॉल्ट माय थ्रोन, मैं बादलों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। अबव द हाइट्स ऑफ क्लाउड्स, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। अब ये जो मोस्ट हाई गॉड है ये यहोवा परमेश्वर है, और इससे बराबरी कर रहा है ये लूसीफर, भोर को चमकने वाला तारा। पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर के बहुत सारे नाम मिलते हैं और उनमें से एक नाम है द मोस्ट हाई गॉड। हिंदी में कहा गया है सर्वोच्च परमेश्वर, जो सबसे ऊंचा है। यहोवा परमेश्वर के कई नामों में से नाम है यहोवा निस्सी, यहोवा राफा, एल शडाय। वैसे ही खुदावंद यहोवा यानी यहोवा परमेश्वर का नाम है एल एलियन, द मोस्ट हाई गॉड। लेकिन इस मोस्ट हाई गॉड से भी ऊंचा बनना चाह रहा है लूसीफर, सेटन या फिर इब्लीस। मैं दिखाता हूँ कैसे, क्योंकि बाइबल में इसे साफ साफ जाहिर किया गया है। ये यशायाह 14:13 है इब्रानी भाषा में। अब ये जो शब्द है आई विल असेंड अबव, ये दरअसल एक नाम है और इसका नंबर देखिए 5927E, अल एलाह। जी हाँ, यहाँ पर एक नाम दिया है, वो है अल्लाह। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर को, असली वाले ईश्वर को एल कहा गया है, ऑफ गॉड। और ये यशायाह 14:14 है, आई विल असेंड अबव अल एलाह 5927 यानी कि अल्लाह। ये जो ऊपर की ओर चढ़ना है ये है इसका असली मकसद, ये है रूट वर्ड अल्लाह। और इस आयत में खुदा का नाम है एल एलियन यानी कि सर्वोच्च परमेश्वर, सबसे बड़ा खुदा, द मोस्ट हाई गॉड, जो इस सृष्टि का परमेश्वर यहोवा है। अब आप यहोवा परमेश्वर जो कि इजराइल का परमेश्वर है और अल्लाह में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि ये एक है नहीं। शैतान लूसीफर ने एक बड़ी कौम को भटका रखा है ये बोल करके कि वो सबसे ऊंचा खुदा है, लेकिन उसके प्लान बिल्कुल ही उल्टे हैं। पुराने नियम में आप इसी अल्लाह को बाल के नाम से जानते हैं। लॉर्ड, लैंड और लीनियज, ये कैसे शैतान अपनी चालाकी से बदलने की कोशिश कर रहा है आप इसे देख पा रहे होंगे। मुस्लिम्स इस बात को बिल्कुल भी मानेंगे नहीं, लेकिन ये बात सच है दोस्तों। जिस अल्लाह की वो इबादत कर रहे हैं वो दरअसल लूसीफर है। यीशु मसीह ने भी शैतान के बारे में एक बात कही है कि चोर सिर्फ चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। लेकिन मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आप अल्लाह के कारनामे और उसकी हरकतें देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय के अलावा उसने कुछ नहीं किया है। मुसलमानों को मुसलमानों के ही हाथों से मरवा कर उसने प्रमाणित भी कर दिया है कि वो चोरी करने, घात करने और नाश करने ही आया है। दुनिया के लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। इजराइल में जो जंग इस वक्त चल रही है ये एक धार्मिक जंग है, अल्लाह और यहोवा के बीच में, उसके भक्तों के बीच में।
अब इसके बाद आता है लैंड का नंबर यानी कि जमीन का। आखिर के दिनों में ऐसा होगा कि इस्लाम का कब्जा पूरी दुनिया में हो जाएगा। जी हाँ, पूरे ग्लोब के ऊपर इस्लाम छा जाएगा। लेकिन इस बात को मैं यही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी मुसलमान यीशु मसीह के स्वर्ग में नहीं जा सकता। उनके पास नजात या उद्धार नहीं है और इसके साथ उन्हें इस बात का भी कोई आइडिया नहीं है कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कौन है। और इजराइल के असली मसीह का इस्लाम से दुश्मनी का नाता है। लोगों को ये एक सच्चा दीन नजर आएगा, लेकिन इसकी आंखें गड़ी होंगी इजराइल की जमीन के ऊपर, ये बोल करके कि इजराइल की जमीन ये फिलिस्तीन की जमीन है। गाजा और वेस्ट बैंक के रहने वाले फिलिस्तीनी, ये देश उनका है और उन्हें ही दे दिया जाना चाहिए। और इस कॉज के लिए पूरा का पूरा इस्लाम, सारी दुनिया के मुसलमान एक हो जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इस अल्लाह में से अकबर निकल जाएगा उस दिन। ये गलतफहमी कि अल्लाह वाकई में खुदा है और उससे ऊंचा कोई नहीं है, ये दूर हो जाएगी बहुत से मुसलमानों की। अब इस लैंड की लड़ाई में इजराइल के चारों तरफ आपको इस्लाम दिखाई दे रहा होगा। सऊदी अरेबिया को छोड़ करके अभी सारे के सारे इस्लामिक देश इजराइल पर हमला करने की कोशिश करेंगे। ये बात आपको भजन 83 में मिल जाएगी, साम्स 83। इस भजन में उन देशों के प्राचीन नाम दिए हुए हैं और इनका मकसद है कि इजराइल का नामो निशान इस पृथ्वी पर से मिटा दिया जाए। लेकिन इस भजन के अंत में इसका बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। भजन 83:4, उन्होंने कहा, आओ हम उनको ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए। लेट अस कट देम ऑफ फ्रॉम बीइंग अ नेशन। और इजराइल का नाम आगे कोई याद भी ना रखा जाए। नेम ऑफ इजराइल बी रिमेम्बर नो मोर। हमास ने ये जो अलक्सा फ्लड या अलक्सा बाढ़ की लड़ाई जंग शुरू की है, इसने भजन 83 की नींव डाल दी है। बैक टू बैक हम बहुत सारे देशों को इसमें इन्वॉल्व देखेंगे। लेकिन 17वीं आयत में इसका नतीजा लिखा है, वे सदा के लिए लज्जित और घबराए रहें, इनका मुंह काला हो और इनका नाश हो जाए। यहाँ दरअसल फॉरएवर कहा गया है, हमेशा के लिए इनका नाश हो जाए। और अगली आयत में लिखा है, जिससे कि ये जाने कि केवल तू ही जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है, मोस्ट हाई है। मतलब एल एलियन तू है, ये बात इन्हें पता चल जाए। जी हाँ, अल्लाह में से अकबर निकल जाएगा उस दिन। और अब हम बात करते हैं लीनियज के बारे में। लेकिन इसे समझने से पहले आपको कहानी में पीछे ले चलता हूँ। अदन के बगीचे में जहाँ यहोवा परमेश्वर आदम को, जमीन को और हवा को श्राप देते हैं, वहाँ वो शैतान और औरत के बारे में एक बात दर्ज कराते हैं। ये बाइबल की पहली भविष्यवाणी है जो खुदा ने खुद की है। उत्पत्ति 3:15, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वुमेन का सीड और तेरा सीड, ये वो वजह है कि यीशु मसीह एक कुंवारी औरत से आए यानी कि मरियम से, और यीशु मसीह स्त्री का बीज है जिसने शैतान के सिर को सूली पर कुचल दिया है। और उसने यानी शैतान ने भी उसे कुछ दुख दिया यानी कि क्रूस का दुख दिया। भयानक पीड़ा से गुजरते हुए यीशु मसीह ने शैतान को हराया है सूली पर। अब ये खुद यहोवा परमेश्वर का वचन है, उसका बेटा है वो। लेकिन जो दूसरी जीनियोलॉजी है या दूसरा जो वंश है, सीड है, वो शैतान का सीड है। और वो कहाँ है? जी हाँ, शैतान का वंश भी इसी दुनिया में पल रहा है और बढ़ भी रहा है। ये शैतान का बीज ये सबसे आखिर में इस दुनिया में आएगा। इस्लाम की दुनिया का मसीहा इमाम मेहदी, यही असली एंटी क्राइस्ट है जो दुनिया भर के मुसलमानों में शरीयत के कानून को लागू करेगा। और इसे करने के लिए वो सारे कानून तोड़ देगा। इसे बाइबल में लॉलेस वन कहा गया है। ये यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था से हीन व्यक्ति है। इसी के राज्य में इजराइल आखिरी जंग हारेगा। इस जंग का नाम बाइबल में हरमगिदोन या आर्मगेडन की जंग कहा गया है। इसी जंग के आखिर में यीशु मसीह स्वर्ग से लौट आएंगे। स्त्री के वंश में और शैतान के वंश में जो बैर है वो यही है, और यीशु मसीह उसे अपने मुंह की फूंक से मार देगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:8, तब वो अधर्मी प्रकट होगा यानी कि लॉलेस वन, विकेड वन, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। यीशु मसीह अपने राज्य को शुरू करने आ रहे हैं इससे छीन करके। आपको जानकर हैरत हो सकती है कि मोहम्मद ने कहा था कि वो मेरा बेटा कहलाएगा, मेरा बेटा इमाम मेहदी या मेहदी अली सलाम। ये यहूदियों की कौम को इस दुनिया से मिटाने के लिए आ रहा है और उसके रास्ते में अगर मसीही लोग भी आएंगे तो वो उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। इस्लाम की एंड टाइम टीचिंग ही यही है। अब जैसे आदम से लेकर के यीशु मसीह की एक वंशावली है, वैसे ही इस्लाम में भी मोहम्मद की वंशावली बताई जाती है। ये पूरा खेल जीनियोलॉजी के चक्कर में खेला जा रहा है। तुम नहीं हम, जो कुछ यहोवा का है वो मेरा है दरअसल। इसके लिए मैं कुछ सुनूंगा नहीं। ये मुसलमानों के हाथों से यहूदियों की पूरी कौम खत्म करवाने के चक्कर में इस दुनिया में आने वाला है। बाइबल बताती है कि एक दूसरा कत्लेआम होगा जिसमें 2/3 यहूदी मार डाले जाएंगे, लेकिन बची हुई 1/3 को यहोवा परमेश्वर का
बेटा यीशु मसीह बचाने के लिए आएगा और इस अधर्मी को अपने मुंह की फूंक से मार देगा। यीशु मसीह यहूदियों का राजा है और यहूदी कौम इस दुनिया के आखिर तक रहेगी। मैं आपको बाइबल की एक आयत दिखाता हूँ, यिर्मयाह 33:25। यहोवा यूं कहता है, यदि दिन और रात के विषय में मेरी वाचा अटल ना रहे और अगर आकाश और पृथ्वी के नियम मेरे ठहराए हुए ना रह जाएं, तब ही मैं याकूब के वंश से हाथ उठाऊंगा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के वंश पर प्रभुता करने के लिए अपने दास दाऊद के वंश में से किसी को फिर ना ठहराऊंगा। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि दिन और रात की वाचा अगर कोई तोड़ सके या टल सके किसी तरह से, और जब कोई पृथ्वी और आकाश के नियम बदल सके, तभी ऐसा हो सकेगा कि मैं याकूब के वंश पर किसी को दाऊद की गद्दी पर ना बैठने दूं। दूसरे शब्दों में ऐसा कभी भी नहीं होगा। भरमाने के लिए आपको इस्लाम के रेफरेंसेस दिखाए जा सकते हैं कि देखो ऐसा नहीं लेकिन ऐसा होने वाला है। उनकी बातों को मान मत जाना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा धोखा साबित होगा। और ये जो जंगें अभी चल रही हैं, इसका एंड रिजल्ट ये होने वाला है कि बस इजराइल के बॉर्डर्स बढ़ेंगे, कैजुअलिटीज होंगी, लेकिन इजराइल कोई भी जंग हारने नहीं वाला। दुनिया के देशों में धरने, प्रदर्शन, ये सब होते रहेंगे और इजराइल के बॉर्डर्स बढ़ने वाले हैं। इजराइल ने जब जब जंग लड़ी है तब तब उसके बॉर्डर्स बढ़े हैं। बस तब तक आप अपने एल एलियन को पहचानिए और उससे लिपटे रहिए। यीशु मसीह से सबको जय मसीह की।